इमरान खान एक डायरी के साथ गया था, अब एक लश्कर के साथ वापस आ गया। और मैं चैलेंज करता हूँ जनरल इलेक्शन की तरफ जाए, रिजल्ट का पता चल जाएगा कि इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। बेशरम आदमी आ तेरा भरा है ए महल्ले दी को कोड़ गिरली नहीं जिन्हें घूमत ली लई है तेरे को पुछ के लई है। डॉलर डार साहब इत्थे नहीं आना, उन्होंने पता है इत्थे आना है तो सीधा जेल जाना है। इस बेशरम आदमी को शर्म नहीं आती, इतनी गुलामी किया कि आवाम को दलदल में पीस दिया। ये घर की लौंडी बन चुका इलेक्शन कमीशन की 20 हल्कों की वजह से। दरखास्त तुसी थाने जाके मेरे ते देंदे हो, फाड़ के पंजाब भी लाई जाते हैं। एक ही वजह है, आज हमें 3.5 माह के बाद गंदी कुकड़ी ब्रायलर कुकड़ी से हमारी जान छूट गई है। सर जी मैं तो यही कहूँगा सब तो पहला असा कावां दे आले चो मास कढ़ लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HR न्यूज़ से असदुर्रहमान आपके साथ एक मरतबा फिर मुखातिब है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डस्का में, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जश्न मना रहे हैं। और अभी मेरे साथ बात करने के लिए अफनान शाही साहब मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर सबसे पहले पंजाब में आपने कामयाबी हासिल कर ली, कैसे जज्बात हैं? सर जी मैं तो यही कहूँगा सब तो पहला असा कावां दे आले चो मास कढ़ लिया। 3.5 साल कुकड़ी जी मसलत रही साढ़े दे, हालांकि खान वाली भी नहीं, असा 3 साल हुक्मरान बनाई रखी है। असा ये बा मुश्किल जान छड़ाई है, XYZ तू उत्ते जाके जान छड़ा ली है। उन्होंने भी बस नहीं चलिया, कोई 5-7 हज़ार की गल होंगी तो निकल जानी सी है, जश्न नहीं सन होने है। अवाम इस वक्त इतनी इमरान खान के साथ निकल चुकी है कि उनको समझ नहीं आ रही है कि हम इसको 2 नंबरी करें तो करें कैसे। 40 लाख वोटर जो उन्होंने मुर्दा करार दी, मुर्दा लोग वहाँ जो मुर्दा लोगों को करार वो जाकर वोट डालने जाते थे तो कहते थे तुम मरे हुए हो। जिंदा बंदों को मार दिया, यहाँ तक इन्होंने दाखिली की है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें 3.5 माह के बाद गंदी कुकड़ी ब्रायलर कुकड़ी से हमारी जान छूट गई है 20 हल्कों की वजह से। दरखास्त तुसी थाने जाके मेरे ते देंदे हो, फाड़ के पंजाब भी लाई जाते हैं। एक ही वजह है, दरखास्त उन्होंने 20 हल्कों में दी थी, इलेक्शन जनाब ने सारे पे करवा दिया। ये घर का पालतू है इलेक्शन कमीशन इनका, जिसकी वजह से डस्का में धांधली का रोला बना। ये सारा इसका किया दरा। यही सेम सिचुएशन कराची में बनी और इस बंदे ने वहाँ जो इलेक्शन दोबारा करवा दिया। 8 दफ़ा हम इसके पास लेके गए हैं कि ये हमारी सुनवाई की जाए, और जब वो सुनवाई नहीं करता हम उसको कोर्ट में लेके जाते हैं। कोर्ट ने 8 दफ़ा उसको जलील किया कि तुम सुनवाई क्यों नहीं करते। इट्स मीन का वो गिल्टी है, वो तो इनके घर का दरबारी बन चुका है। उसकी बेगम को कुछ दिन पहले नवाजा गया, सारे मुल्क ने देखा है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन से तो उम्मीद नहीं की जा सकती। सियालकोट का आपने वाक़या जैसा कैसे मारो मार ठप्पे लगा रहे थे। कल एक लाहौर में पोलिंग एजेंट उनका PO पकड़ा गया जिसने कहा मैंने 600 वोट जल्दी डाल दिया, सोया हुआ है। अली गलानी पकड़ा गया, सोया हुआ है। ये घर की लौंडी बन चुका इलेक्शन कमीशन की। पर इस वक्त तादाद इतनी निकल आई इमरान खान के साथ कि इलेक्शन कमीशन की बस की बात नहीं रही। हाथ खड़े कर गए हैं कि जो सानू दिता जाए पिछा ले लो। ये आवाम जो इमरान खान के नाल है। अच्छा, अगर 20 हल्कों में इशू था, दूसरे में तो आप जीते हुए थे, दोबारा जब इलेक्शन हुआ फिर दूसरे में भी आप क्यों नहीं जीत पाए? सर जी जिन्होंने रखवाया था उन्होंने ही करवाया है। अगर उन्होंने हमें जितवाना होता तो पहले हम जीत चुके थे। ये सारा हराने के लिए ड्रामा उन्होंने किया था। उन्होंने अपना ड्रामा रचा लिया था। हमने कोर्ट तक उनको लेके गए घसीटा, पर उन्होंने जो यहाँ धांधली करनी थी, धुंध का बहाना उन्होंने बनाना था, वो उन्होंने बना लिया। अली हसन मलिक साहब यहाँ 3600 की लीड से माशाल्लाह जीते हुए थे, और इंशाल्लाह आगे भी लंबी लीड से यहाँ को इनको शेर को घसीट के डस्का से बाहर निकाल देंगे। अच्छा, पंजाब जो है कप्तान का हो चुका, KP के पहले ही उनका, अब वफाक कब होगा? सर वो बेशरम लोग हैं, वो बस वहाँ घूमने फिरने के लिए, महंगाई करने के लिए, मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मैं बस ये करूँगा, वो सब नौसरबाज है। वो अमरीका का पिट्ठू है सही मानों में। वहाँ से पैगाम आना है, जनाब ने ओके कर देना है। पूरी दुनिया रूस से खरीद के तेल खरीदने जा रही है। इस बेशरम आदमी को शर्म नहीं आती, इतनी गुलामी किया कि आवाम को दलदल में पीस दिया। इतना महंगा तेल, ये 3 दिन पहले अभी इलेक्शन आया तो 17 रुपये तेल सस्ता कर रहा है। जब $125 था तो बैरल था तो ये 250 पे सेल कर रहा था। आज वही 95 रुपये है, ये भी 250 पे सेल कर रहा है। शर्म आनी चाहिए इस बेशरम को। अच्छा, खान साहब की जिस वक्त हुकूमत थी, महंगाई तो उस वक्त भी हो रही थी, अवाम तंग थी, हम लोगों में निकलते थे, लोग ये कहते भाई खान साहब ने कैसी तब्दीली लेके आए हैं, कैसी तब्दीली लेके आए हैं कि भाई अवाम की चीखें निकल रही हैं। अब इनके दौर में भी जो भी हुकूमत आती है, अवाम की तो चीखें निकलती हैं, अवाम का सोचने वाला काम। सर जी मैं आपको बताता हूँ, पूरी दुनिया में लोग सबसे पहले तलीम, सेहत, इंसाफ पे काम करते हैं। हमारे मुल्क में आज तक वो काम नहीं होता। मेरे लीडर ने आते ही यकसा निज़ाम तलीम का दिया। कुरान पाक की तलीम हर जमात में दी जा रही है, हर जगह हर स्कूल में दी जा रही है, और स्कूलों का निज़ाम यकसा कर दिया। एक बात, दूसरी 10 लाख का सेहत कार्ड दिया इस कौम को, जो आज तक कैसे एक गरीब आदमी जो डायलिसिस कराने जाता है एक दिन 10,000 का डायलिसिस करवा सकता है, कभी नहीं करवा सकता। 10 लाख का सेहत कार्ड दिया है।
ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਝੋਲੀਆਂ ਉਠਾ ਉਠਾ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਖਾ ਗਈਆਂ ਕੁਕੜੀ ਨੂੰ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਨੇ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ। लेकिन इस हाक डार के आने की पिछले दिनों में कुछ खबरें आई थी, अब आपको लगता है कि वो आएगा कि बीमार हो जाएगा? सर जी वो यही देख रहा था, इलेक्शन का इंतजार कर रहा था। डॉक्टरों ने कहा आपको ज़्यादा जाओ, इजाजत ने पहला भी मिल गई सन। डॉलर साहब इतने नहीं आना, उन्होंने पता है इतने आना है तो सीधा जेल जाना है, लिहाजा वो डाकू लीग कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगी। आज उसका बयान था कि मैं तो नवाज शरीफ का, मैं तो पहले भी कहता था हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। और बेशरम आदमी है, तेरा भरा है ए महल्ले की कोई कोट गिरली नहीं जिन्हें हुकूमत ले ली है, तेरे को पुछ के ली है। ए बेशर्मी करन आए सो मुल्क पटरी पे चढ़ गया हुआ था, इन बेशरम लोगों ने इस मुल्क को पटरी से उतार दिया। अभी इसको दोबारा पटरी पे लेके जाने के लिए 10 साल चाहिए। जिस महंगाई इन्होंने कहा था कि बहुत महंगाई कर दी। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन आप समाअत कर रहे हैं, इस वक्त हम डस्का में मौजूद हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से यहां पर जश्न का माहौल है। पंजाब में इन्हें जो फतह हुई है उस सिलसिले में कर रहे हैं। अभी मेरे साथ तो सलीम भाई मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई पंजाब कप्तान का कैसे जज्बात है? मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपने मेरा पहले भी इंटरव्यू किया था, मैंने आपको कहा था कि ये जुल्म और ये जो बेईमानी है ये थोड़े दिनों के लिए है, हक और सच की फतह होगी और वो आपके सामने है। और मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि पाकिस्तानी और ख़ासतौर पर पंजाबियों को शऊर आ चुका है और इंशाअल्लाह ताला अब ये जनरल इलेक्शन की तरफ जाने की जरूरत नहीं करेंगे। और मैं चैलेंज करता हूँ जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं, इन्हें रिजल्ट का पता चल जाएगा कि ये पंजाब किसका गढ़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है या मुस्लिम लीग नून का है। ये बादशऊर लोगों का बन चुका है। आपने बोला है अभी कि पंजाबियों को शऊर आ चुका है, सियालकोट, डस्का, मैं हमेशा यही सवाल करता हूँ, समड़ियाल, वजीराबाद, इनको कब आएगा आपके नज़दीक? कप्तान का कब ये इलाका होगा? यार अल्लाह ताला का मैं तो अल्लाह ना करे, अगर ऐसा इधर अल्लाह करता अगर इधर MP होता, मुनारिफ हो जाता तो आपको रिजल्ट इधर भी पता चल जाना था। आपका ज़िला डिस्ट्रिक्ट सियालकोट आधे से ज़्यादा जो लीडरशिप है, वर्कर्स है, वो लाहौर में थे, उनको शऊर आ चुका है तो वो खान के लिए लाहौर में मौजूद थे ना। इधर भी अब आपको जनरल इलेक्शन में पता चल जाएगा कि डस्का ये बातें पुरानी हो चुकी हैं, ये मुस्लिम लीग नून का किला है या किसी और का किला है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किला है। मैं चैलेंज करता हूँ कि जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बनी, इस तरह का कन्वेंशन या इस तरह का कोई प्रोग्राम करके दिखा दें, नहीं है। ये एक हमने एक छोटी सी आज रात को प्रोग्राम बना और एक दिन में रिजल्ट आपके सामने है। ये मुस्लिम लीग नून का किला नहीं रहा। एक और बात, मरियम नवाज ने शिकस्त को तस्लीम किया है, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उनके इस ट्वीट को कैसे सुनते हैं? उन्होंने धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाया, उन्होंने पूरे बड़ा दिल करके बोला भाई ठीक है गलतियां थी, हमने तस्लीम कर ली। मैं आपको क्लियरली एक बात बता दूं, धांधली का इल्ज़ाम वो कैसे लगा सकते हैं? गवर्नमेंट ही उनकी है, वो धांधली का इल्ज़ाम लगाना ये तो बड़ा बेवकूफ़ानी बात है। और दूसरी बात रही कि वो रिजल्ट को कैसे ना हो, गवर्नमेंट उनकी, हर चीज़ उनकी। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं कल सारा दिन लाहौर में रहा हूँ, मैंने बड़े पोलिंग बूथ कैंप्स में बैठा हूँ, तकरीबन हर कैंप्स में कंप्लेन यही आ रही थी कि वोट हल्के से बाहर है, हल्के से बाहर का मेरे होते हुए काफ़ी लोग आए और हर हल्के में तकरीबन 10,000 के करीब, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जो हल्के से बाहर फेंक दिए थे, उन्होंने तो मानना उनकी मजबूरी हो चुकी थी। और मैं बड़ा सोच रहा था कि अब मुस्लिम लीग नून के पास क्या बात होगी कि इलेक्शन हारने के बाद, मेरी समझ में बात नहीं आ रही, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि उन्होंने को बोंगी मारने की बजाय इलेक्शन तस्लीम कर लिया। और ये इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिरी बात, जिसकी भी हुकूमत होती है, जैसा हम देखते हैं कि पिछले कुछ अरसा से जब खान साहब की हुकूमत थी, ज़िमनी इलेक्शन में खान साहब हार गए कसीर तादाद में, ज़्यादा सीटें, नून लीग भी हार गई है। ये तो एक शेवा बनता जा रहा है, इसमें खान साहब का क्या कमाल? सर मैं उसमें आपको दो चीज़ें क्लियर कराता हूँ। जब थी मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, तब था कि वो उन्होंने एक बयानिया बना लिया था इमरान खान के खिलाफ महंगाई का, लेकिन उसके पीछे रहा उस महंगाई के बयानिए को उसने बेचने की कोशिश की है। हमने मुनाफ करने की, हमने महंगाई के बयानिए को बेचने की कोशिश नहीं की। हमने ये किया है कि पाकिस्तान की खुददारी सबसे आगे है, महंगाई इशू नहीं है। और वो बयानिया कामयाब हो गया। और आप दूसरे ज़मीनी इलेक्शन देख ले, बड़े क्लोज हुए और रिजल्ट इतनी लीड 30,000 की लीड नहीं थी है, अल्हम्दुलिल्लाह अब चेंज हो चुका है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपके चैनल के थ्रू, इमरान खान एक डायरी के साथ गया था, अब एक लश्कर के साथ वापस आ गया। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन आप समाअत कर रहे हैं, डस्का में हम मौजूद हैं, यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं।